अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो मेरी ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास चल रही है। ऑलरेडी 3 दिन क्लास हो भी गई है, ठीक है। लेकिन कुछ पर्सन हैं जिन्होंने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से क्लास को लाइव अटेंड नहीं कर पाए, तो उनके लिए मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कर रही हूँ। तो आप सबसे बस रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए बगैर अच्छे से देखो, तभी आपको समझ में आएगा ग्राफिक डिज़ाइन किसे बोलते हैं, कैनवा किसे बोलते हैं, हम कैनवा के थ्रू डिज़ाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि कैनवा का सारी टूल्स के बारे में, ठीक है, आप कैसे कैनवा को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले जानना इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन किसे बोलते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन पर भी शो कर रही हूँ, प्लस में अपनी लैंग्वेज में जिस तरीके से समझाती हूँ आप लोगों को समझा देती हूँ। ग्राफिक डिज़ाइन का मतलब होता है पिक्चर्स, कलर्स, टेक्स्ट और शेप्स को एक साथ मिलाकर अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके एक नया डिज़ाइन बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बोलूँ, बहुत सारे पर्सन डिजिटली मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के लिए पोस्टर वगैरह बनाता है या फिर बिजनेस कार्ड बनाता है, थैंक यू कार्ड यूज़ करते हैं। तो वो थैंक यू कार्ड किसने डिज़ाइन किया है, किसने बनाया है? एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने डिज़ाइन करता है, फिर जाके वो मतलब फिज़िकली वो प्रिंट वगैरह करके वो दूसरों के पास पहुंचाता है। तो सिंपल शब्द में अगर बोलूँ, ग्राफिक डिज़ाइन इसलिए किया जाता है कि सामने वाले पर्सन को सिंपल तरीके से एक मैसेज भेजना, ठीक है। एक मतलब क्या ही बताऊँ, इस तरीके से डिज़ाइन होता है, उसके अंदर बहुत कुछ अच्छे से तो एक्सप्लेन नहीं होता है, फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसी क्रिएटिविटी यूज़ किया जाता है कि सामने वाले पर्सन को अच्छा लगता है। पोस्टर देखते ही सामने वाले पर्सन को समझ में आ जाता है कि इसमें बोला क्या जा रहा है क्या, किस बारे में ये चीज़ है, इस तरीके से पता चल जाता है। मैं अगर एक और एग्जाम्पल आप लोगों को बता दूँ, वो है हम सब घर में यूज़ करते हैं कैलेंडर, ठीक है। तो कैलेंडर किसने बनाया होगा? हम जिसे आता नहीं है हम लोग बना लेते हैं क्या? नहीं, कैलेंडर उसी बंदे ने बनाया है जिनको ग्राफिक डिज़ाइन की काम आता है। उसने जाके डिज़ाइन किया है, तब जाके हम सब उसको पेंट करते हैं, हम फिज़िकली उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगी, जैसे कि चिप्स कुरकुरे के भी बात कर सकते हैं, बिस्कुट के भी बात कर सकते हैं, ठीक है। वो उसकी जो पैकेज के ऊपर जो एलिमेंट्स वगैरह होता है, वो सारी जो पैकेज वगैरह है, हम मतलब ग्राफिक डिज़ाइनर ने ही डिज़ाइन किया होता है, फिर जाके वो प्रिंट होता है और फिज़िकली यूज़ होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मैं अपनी लैंग्वेज में समझाया है ग्राफिक डिज़ाइन किसे बोलते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँगी और सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। बस एक ही रिक्वेस्ट है, स्किप करोगे वीडियो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगी, तो बिना स्किप किए बगैर अच्छे से देखो। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके आपको कैनवा को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, जिस तरीके से हम सब डाउनलोड करते हैं। फिर आपको बस उसमें जीमेल लगाना है, आप जो जीमेल अपनी फ़ोन में यूज़ करते हो उस जीमेल को लगाने के बाद आप ओपन करोगे, ठीक है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होता है, ठीक है, फिर जाके ये ओपन होता है। तो ये मत सोचना कि ओपन क्यों नहीं हो रहा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर आपके सामने कैनवा का मेन जो डैशबोर्ड होता है इस तरीके से खोल के आएगा, और ऊपर 3 डॉट में क्लिक करोगे तो आपको मेनू का ऑप्शन मिलेगा। मेनू के ऑप्शन में सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, होम, ब्रांड, ऐप, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे। कैसे करोगे हम आगे जानेंगे क्लास में, ठीक है। और ऊपर अरीफा लिखा है, उसमें अगर क्लिक करोगे तो आपको आपका जीमेल शो होगा, मेरी जीमेल शो हो जाएगा वहाँ पे। मैं जैसे ही क्लिक करूँगी, मैंने कैनवा प्रो लेके रखी हूँ और मैं खुद कैनवा प्रो की एक्सेस भी देती हूँ, ठीक है। तो आप सब मुझसे भी ले सकते हो, और यहाँ पे सेटिंग वगैरह है जो आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने ऊपर देखो 3 चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है, योर डिज़ाइन, ठीक है, टेम्पलेट्स और एआई। योर डिज़ाइन का मतलब क्या है, मैं रिसेंटली जितनी भी डिज़ाइन करके रखी हूँ अभी तक कैनवा के थ्रू, तो वो सब कुछ यहाँ पे मुझे मिल जाता है। मैं अगर सर्च बार में भी लिखूँगी तो भी मुझे मिल जाएगा। और फिर टाइप्स, उसके बाद कैटेगरी यहाँ पे शो हो रही है, आप किस टाइप का मतलब आपको चाहिए, बस मुझे टाइप के ऊपर क्लिक करना है। फिर मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस खोल जाएगा, ठीक है। डिज़ाइन, ब्रांड, टेम्पलेट्स, इमेज, फाइल, वीडियोस, जो भी हमने रेडी करके
रखे हैं हम यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद सेम कैटेगरी में भी क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखो प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स, पोस्टर, रिज्यूमे, योर स्टोरी, फ़ोन, वॉलपेपर, लोगो, जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप यहाँ से भी ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पे सर्च भी करके ले सकते हो अपने डिज़ाइन को, ठीक है। जैसे कि देखो मैंने इंस्टाग्राम सर्च किया है और अब देखो यहाँ पे मैंने जितना भी मतलब डिज़ाइन वगैरह किया है वो हमें यहाँ पे हमें मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है टेम्पलेट्स, ठीक है। टेम्पलेट्स में हम जैसे ही क्लिक करते कैनवा हमें हज़ारों टेम्पलेट्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने के लिए देता है, वो भी मतलब प्रोफेशनल तरीके से। एक कोई भी टेम्पलेट्स आपको चाहिए वो टेम्पलेट्स बस आप सर्च कर लो। आपको अगर बिजनेस टेम्पलेट चाहिए या फिर आप अगर बच्चों के लिए प्रोजेक्ट या फिर थैंक यू कार्ड, यूट्यूब थंबनेल जो भी बनाना है ना, आप यहाँ पे बस सर्च कर लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया है बिजनेस पोस्टर, ठीक है। जैसे ही बिजनेस पोस्टर को मैंने सर्च किया है, नीचे देखो कितनी अच्छी अच्छी बिजनेस पोस्टर मेरे सामने आ रही है। मैं इसी पोस्टर को एडिट करके अपना नाम वगैरह, डिटेल्स वगैरह, या फिर क्लाइंट के लिए अगर हम बना रही है उसका नाम, उसकी डिटेल्स सब कुछ हम एडिट करके भी उनको दे सकते हैं। लेकिन कैनवा में अगर आपको प्रो बनना है, प्रोफेशनल लेवल पे आपको काम करना है, तो किसी का भी आप उठा के डुप्लीकेट मतलब उठा के उसको एडिट मत करो, खुद से आप डिज़ाइन करना सीखो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें समझाऊंगी। एक, मैंने राइट क्लिक किया है थंबनेल के ऊपर और नीचे देखो एक कैप जैसा साइन है, उसको मैंने सर्कल कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि राइट जिसमें क्लिक किया था वो टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो, वो कैनवा का फ्री टेम्पलेट है, ठीक है। और जिसके ऊपर मैंने मतलब सर्कल कर दिया था और कैप जैसा साइन है, वो टेम्पलेट आप यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि वो कैनवा का प्रो वर्जन है। जिनको जो भी पर्सन कैनवा प्रो लेके रखिए, कैनवा को पैसे दे के रखिए, तब वो यूज़ कर सकता है और आपके पास किंग का ऑप्शन दिखेगा, एक कैप नहीं दिखेगा। जब आप प्रो खरीद लोगे कैनवा को पैसा देके, तब जाके आप मतलब वो कैप जैसा साइन आपको दिखता है। और यहाँ से भी आप मतलब डिज़ाइन वगैरह, स्टाइल वगैरह यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, कैटेगरी आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपके पास एआई का ऑप्शन आता है और एआई तो बहुत आसान सी चीज़ है, आपको पता है। बस उसमें कुछ भी थोड़ा सा लिख के डाल दो और वो आपको प्रोफेशनल तरीके से और भी बहुत अच्छे से आपको दे देता है, ठीक है। अब उसके बाद है सर्च टेम्पलेट्स, आपको जो भी चाहिए बस आप सर्च करो, आपको मिल जाएगा। और उसके नीचे इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम रील्स, सोशल मीडिया, फ़ोटो एडिटर, जो भी है, सीट्स, प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ यहाँ से बस आपको साइज मिलेगा। आपको बस क्लिक करना है, आपको ब्लैंक पेज पे लेके जाएगा, आपको डिज़ाइन स्टार्ट करना है। उसके नीचे आपको आ रहा है रिसेंट डिज़ाइन, ठीक है। सी ऑल पे क्लिक करोगे तो मैंने जितने भी डिज़ाइन वगैरह किया है ना, वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके इंस्पायर बाय योर लास्ट डिज़ाइन, मैंने मतलब यहाँ पे ना कुछ पोस्टर वगैरह मैंने खुद देखा था तो उसी हिसाब से वहाँ पे मुझे सजेस्ट कर रही है। उसके बाद यू मे लाइक, मतलब जो भी मुझे अच्छा वगैरह लगता है वो भी चल रहा है। उसके बाद इंस्टाग्राम पे अभी जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है वो भी दिखा रहा है। और कैनवा पे कुछ अगर न्यू आया है, न्यू इन कैनवा, वो भी यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। ग्रुप वर्क भी आप यहाँ से कर सकते हो, आप यहाँ से रेज्यूमे बना सकते हो और रेज्यूमे दूसरों को बना के आप अर्निंग भी कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद नीचे और भी बहुत कुछ है, आप अगर देखते रहोगे और आप जब इसको मतलब डिज़ाइन वगैरह स्टार्ट करोगे तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। लोगोस, फ्लावर्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, योर स्टोरी, सब कुछ है। आप यहाँ से वीडियोस वगैरह भी बना सकते हो, फेसबुक पोस्ट के लिए भी आपको साइज मिलता है, आप यहाँ से उठा के एडिट वगैरह करके भी डाल सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगी एडिट वगैरह दूसरों की चीज़ें मत छेड़खानी करो, खुद से बनाओ, ठीक है। अब उसके बाद आपको नीचे जो 5 ऑप्शन दिख रहा है, होम, प्रोजेक्ट, प्लस के आइकन, टेम्पलेट्स और मोर, ठीक है। ये क्या है अब यहाँ से आपको समझना है। अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें एक्सप्लेन किए हैं वो सब कुछ होम पे था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में क्या होता है, टाइप, कैटेगरी, ओनर, ठीक है। टाइप में आपको फोल्डर्स, डिज़ाइन, ब्रांड, टेम्पलेट, इमेज, वीडियोस, ये सब कुछ आपको मिलता है जो आपने मतलब डिज़ाइन वगैरह करके रखा है। उसके बाद कैटेगरी, ठीक है, आपको जिस भी कैटेगरी में चाहिए आप इसमें क्लिक करो, आप ले सकते हो। उसके बाद ओनर, ओनर के ऑप्शन में क्या होता है, कैनवा का जो मेन ओनर होगा, ठीक है, जिसके पास सब्सक्रिप्शन है, ठीक है,
वो सबको अगर मतलब कैनवा की एक्सेस दे रही है तो वो खुद कैनवा से मतलब यहाँ से बहुत कुछ चीज़ें ऐड कर सकता है प्रोजेक्ट में। आप यहाँ से फ़ोल्डर बना सकते हो, अपलोड कर सकते हो। आप जिस क्लाइंट के लिए कुछ बना रही हो, किसी भी क्लाइंट के लिए पोस्टर वगैरह बना रही हो और उसको बाद में ढूँढना ना पड़े, ठीक है? तो आप वो चीज़ें यहाँ पे स्टोर करके मतलब फ़ाइल वगैरह बना के आप यहाँ पे रख सकते हो। और एक चीज़, कैनवा एक ऐसा ऐप है, इसमें अगर आप कुछ चीज़ें बना रही हो 1 महीने 2 महीने बाद अगर आप कैनवा डिलीट करके फिर से उसी जीमेल आईडी से आप लॉगिन करते हो या फिर 1 साल बाद भी अगर आप लॉगिन करते हो तो आपको वो सारी चीज़ें, आपके डिज़ाइन वगैरह मिल जाता है, ठीक है? उसके बाद देखो प्लस की आइकन, ऊपर जो सोशल मीडिया है और प्लस की आइकन है सेम चीज़ें है, ठीक है? सेम मतलब काम करता है। सोशल मीडिया पे भी जाओगे ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेगा, फॉर यू, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। सेम प्लस के आइकन पे भी अगर आप क्लिक करते हो तो आपको फॉर यू, सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग, वीडियो शीट्स, प्रेजेंटेशन सब कुछ आपको यहाँ से मिलता है। अब फॉर यू के ऊपर सर्च का ऑप्शन आ रही है, ठीक है? आप यहाँ पे सर्च करो, आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए कुछ अगर बनाना है पोस्टर वगैरह तो बस आप प्लेटफॉर्म के नाम लिख लो। जैसे कि देखो मैंने फेसबुक लिखा है। अब फेसबुक का तो एक साइज होता है ना कि हम यूट्यूब की साइज लेके तो हम फेसबुक पे पोस्ट नहीं कर सकते, या फिर इंस्टाग्राम के साइज के हम पोस्टर बना के हम यूट्यूब फेसबुक में तो नहीं डाल सकते ना। तो हम इसलिए फेसबुक लिख लिया है, हमें साइज पता नहीं है और हमें वहाँ पे सजेस्ट में आ रही है। तो सेम यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम लिखा है, ठीक है? इंस्टाग्राम पे साइज आ रही है, देखो यहाँ पे पोस्ट साइज आ रही है, एक आ रही है 3:4 और दूसरा आ रही है स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखो स्टोरी वगैरह, बस आपको इसमें क्लिक करना होता है, फिर आपके सामने ब्लैंक पेज ओपन हो जाता है, ठीक है? आप तो सर्च करके भी किसी भी प्लेटफॉर्म की साइज़ ले सकते हो। और अगर आपको साइज़ पता है तो कस्टम साइज़ में जाके बस आप साइज़ यहाँ पे डाल दो। मैं इंस्टाग्राम की साइज़ यहाँ पे डालूँगी और फिर देखना मेरे पास इंस्टाग्राम की साइज़, बहुत सारी साइज़ ओपन हो जाएगी और हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम की साइज़ लेके हम डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे देखो, पिक्सल जो यहाँ पे लिखा है ना, पिक्सल का काम क्या है, यहाँ पे क्या काम होता है देखो। जब आप डिजिटली किसी प्रोडक्ट को बना रही हो, जैसे कि किसी के लिए सोशल मीडिया पोस्टर बना रही हो और वो डिजिटली यूज़ करने वाले, तो उसके लिए आपको पिक्सल में रखना होगा, तब जाके आपको ब्लैंक पेज उठाना है, ठीक है? और अगर आपको पता है कि वो बंदा डिजिटली नहीं, वो फिजिकली अपनी पोस्टर को यूज़ करेगा, वो प्रिंट आउट करके निकालेगा, तब आपको इंची या फिर में साइज लेके आपको डिज़ाइन स्टार्ट करना होगा, ठीक है? तो एक चीज़ ये याद रखना, जब आप डिजिटली किसी प्रोडक्ट को बना रही हो उसका साइज अलग होता है और जब आप फिजिकली किसी के लिए प्रोडक्ट रेडी कर रही हो तो उसका भी साइज अलग होता है। उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट्स आ रही है, मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है कि टेम्पलेट्स क्या है। कैनवा आपको फ्री में हज़ारों टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, उसके साथ आप चाहो तो प्रो टेम्पलेट भी आप ले सकते हो, उसके लिए थोड़ा बहुत पे करना होता है। अब देखो मैंने एक टेम्पलेट के ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक किया है और उसको स्टार कर दिया है। क्यों? उस टेम्पलेट को मुझे पसंद आई है। यहाँ पे फिर से देखो मैं दिखा रही हूँ, येलो में जो है जो पोस्टर है लाइव ब्रॉडकास्ट, उसके 3 डॉट में जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे देखो स्टार की ऑप्शन आ रही है, इसमें क्लिक करके रखती हूँ, ठीक है? ताकि बाद में मुझे वो पोस्टर ढूंढने के लिए ना मिले। और वो मुझे मिलेगा कहाँ? ऊपर देखो फॉर यू के साइट में ही है, स्टार्ट करके लिखा है, उसमें अगर मैं क्लिक करूँगी तो मैंने जो भी स्टार करके रखा है ना वो मुझे मिल जाएगा। अभी बस यहाँ पे क्लिक करना है, जितनी भी चीज़ें मुझे ज़रूरत था वो मैंने यहाँ पे स्टार करके रखा है, वो सब कुछ यहाँ पे सजेशन में दिखा रही है, ठीक है? सेम चीज़ें यहाँ पे और भी बहुत कुछ है, देखो मार्केटिंग वीडियो कार्ड एंड इन्विटेशन कार्ड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हो, इसलिए यहाँ पे वो शो कर रही है टेम्पलेट। उसके बाद यहाँ पे मोड का ऑप्शन आ रही है, ठीक है? इसमें मतलब ब्रांड, ऐप, क्लास वर्क, डिज़ाइन, स्कूल्स, मतलब एक इसके लिए है। इसको यूज़ कौन करता है? तो देखो पहले यहाँ पे ना मतलब लिखा होता था एडुकेशन, ठीक है? अभी कैनवा का न्यू अपडेट आया है तो यहाँ पे मोर का ऑप्शन कर दिया है। ये मतलब जो भी स्कूल से है, टीचर्स या फिर स्टूडेंट्स, उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। हर कोई यूज़ नहीं कर सकता है, जो भी प्रो वर्जन लेके रखा है ना वो ही इसको यूज़ कर सकता है। तो इसको हम स्किप करते हैं और यहाँ से अभी मैं क्या करूँगी, एक सिंपल सा ब्लैंक पेज उठाऊँगी और आप लोगों को ब्लैंक पेज के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है?
अब देखो यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले लिया है, ठीक है, इंस्टाग्राम की साइज पे। अब जैसे ये पेज ले लोगे तो नीचे देखो और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको शो होगा, और पेज में जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने और भी एक ऑप्शन खुल के आएगा यहाँ। अब देखो पेज के ऊपर बॉक्स जैसे लाइन जैसे बना है, पेज के ऊपर देखो किस तरीके से एक स्क्वायर जैसा एक बना है, ठीक है। तो ये आपके पेज में नहीं होगा, इसको आपको लाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, ऊपर 3 डॉट दिख रही है, 3 डॉट में जाओ और फिर सेटिंग में जाना, ठीक है। सेटिंग में जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पे देखो सेटिंग पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो शो मार्जिन लिखा है, ठीक है। मुझे बस शो मार्जिन पे ऊपर टिक कर देना है और मेरा टिक है, मैंने हटा दिया। तो देखो मेरे पेज से वो बॉक्स वो लाइन गायब हो गया। फिर अगर मैं सेटिंग में क्लिक करूँगी तो फिर से मैंने उसको राइट क्लिक कर दिया, फिर से मेरे पेज में आ गए, ठीक है। अब अगर मुझे दूसरा पेज लेना है तो मैं बस स्वाइप अप करूँगी तो मेरे पास दूसरा पेज आएगा, ठीक है। एक और ऑप्शन है दूसरा पेज लाने के लिए, बस 3 डॉट में जाओ, सेटिंग में जाओ और ऊपर देखो लिखा है शो पेज थंबनेल, ठीक है। बस उसमें भी टिक कर देना है यहाँ पर। जैसे ही टिक कर दोगे फिर आपके सामने इस तरीके का प्लस वाला ऑप्शन आ जाएगा, प्लस आइकन आपको शो होगा, ठीक है। देखो नीचे 1 2 3 करके लिखा है, ठीक है। मुझे अगर और भी चाहिए तो मैं बस प्लस में क्लिक करूँगी, फिर से मुझे एक्स्ट्रा और आ जाएगा, ठीक है। बस इसमें मुझे क्लिक करना है। जैसे ही प्लस में क्लिक किया देखो मुझे मतलब पेज मिल रहा है और नीचे मतलब 1 2 3 4 5 करके लिखा है, लेकिन पेज में नहीं है, ठीक है। और मुझे अगर पेज में नंबरिंग चाहिए तो इसके लिए भी सेटिंग करना होता है, तो वो मैं बाद में बताऊंगी कि पेज में नंबरिंग करने के लिए सेटिंग क्या है। अभी अगर देखो मैंने यहाँ पे क्या साइज़ यूज़ किया है, इंस्टाग्राम साइज़ यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे इंस्टाग्राम साइज़ नहीं चाहिए, मुझे अब किस दूसरा साइज़ चाहिए। दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए मुझे कुछ पोस्टर वगैरह बनाना है, तो उसलिए मुझे दूसरा साइज़ चाहिए। तो मैं देखो यहाँ पे यूट्यूब लिख लिया है, ठीक है। तो जैसे ही यूट्यूब लिख लिया है तो यूट्यूब की बहुत सारी यहाँ पे साइज़ वगैरह खोल के आ रही है, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब स्टोरी, यूट्यूब बैनर। तो मैं बस बैनर पे क्लिक करूँगी और जैसे ही बैनर पे क्लिक करूँगी तो यहाँ से देखो मेरा जो साइज़ था, इंस्टाग्राम साइज़ था, वो अभी यूट्यूब बैनर साइज़ में मुझे मिल गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये नहीं करोगे कि बिल्कुल फिर से शुरुआत में जाओगे, बिल्कुल मतलब होम पेज में जाओगे, वहाँ पे जाके प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे, फिर जाके आप सर्च करके यूट्यूब थंबनेल का जो साइज होता है लोगे, ऐसा नहीं करना। बस ऊपर 3 डॉट में क्लिक करके रीसाइज कर लो, ठीक है। अब देखो इस ब्लैंक पेज के ऊपर आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे इसमें क्लिक किया आपके सामने और भी ऑप्शन आ रही है, रिप्लेस कर सकते हो, कलर्स कर सकते हो, लेयर्स का ऑप्शन आ रही है, नोट्स का ऑप्शन आ रही है, मोर का ऑप्शन आ रही है, ठीक है। अब देखो जैसे अगर आपको इस ब्लैंक पेज के ऊपर आपको कलर करना है तो बस कलर पे क्लिक करो, ठीक है। जैसे ही कलर पे क्लिक करोगे बहुत सारे कलर्स आपको मिलेगा और इस कलर्स को बोलते हैं कि सॉलिड कलर, ठीक है। किसी एक कलर को बोलते हैं सॉलिड कलर। आपको बस किसी भी कलर को चूज़ करना है, बस क्लिक करना है और आपके पेज में कलर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेआउट का ऑप्शन आ रही है, ठीक है। इसका काम हम बताएंगे, मतलब जब हम और भी डिज़ाइन वगैरह करेंगे तब आपको अच्छे से इसका मतलब समझ में आएगा, अभी इसको छोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे नोट्स है, ठीक है। अगर आप आपकी मतलब पोस्टर में जो भी चीज़ें आपको ऐड करना है, आप पहले से ही यहाँ पे लिख के रख सकते हो कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, और फिर यहाँ से देख के आप वो एलिमेंट से लेकर आप कर सकते हो। कैसे क्या करना है बाद में देखेंगे। अब उसके बाद मोर का ऑप्शन आ रही है। मोर के ऑप्शन में देखो आप कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, कॉपी करके पेस्ट। अब फिर डुप्लीकेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ऐड पेज का है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी सेटिंग्स वगैरह है, ठीक है। और ऊपर देखो मतलब मैसेज का ऑप्शन आ रही है, डिलीट का ऑप्शन आ रही है और 3 डॉट का ऑप्शन आ रही है, ठीक है। आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो और 3 डॉट में क्लिक करोगे तो यहाँ से कॉपी करके मतलब कैनवा के ही दूसरी पेज में जाके आप पेस्ट कर सकते हो। यहाँ से कॉपी करके आप किसी अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर या फिर व्हाट्सअप इंस्टा पे जाके आप कॉपी नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको बस यहाँ पे ही कॉपी करना है और यहाँ पे ही आपको पेस्ट करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है। और उसके बाद आपके सामने देखो और भी बहुत सारी काफ़ी कुछ आ रही है, कॉफ़ी स्टाइल आ रही है, डुप्लीकेट आ रही है। उसके नीचे देखो कमेंट, ऐड पेज, डिलीट पेज आ रही है, लॉक आ रही है और कॉफ़ी लिंक,
लिंक टू दिस पेज, नोटिस, जो भी चीज़ें यहाँ पे ये सब सेटिंग्स का है जो आप कर सकते हो। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे ही ख़त्म कर रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो रही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम और भी बहुत कुछ डिज़ाइन एलिमेंट टेक्स्ट गैलरी बैंड ये सब क्या होता है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे।